वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके एक नई चीज। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल ई कॉम बिजनेस। दोस्तों जो ऑनलाइन रिटेलिंग होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, इन पर जो लोग बिजनेस करते हैं, ये किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों 83% जो लोग होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, वो लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, किन चीजों का ध्यान रखते हुए वो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे आज हम लोग। दोस्तों लोग जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी दूसरे की सक्सेस को देख के स्टार्ट करते हैं कि, और ये सुनने में भी काफी फैंसी साउंड होता है कि वाओ व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग, आई डू ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या कहानी होती है, अंदर क्या लूप होल्स होते हैं, किन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखो आप तो चंद दिनों में आप लाखों रुपए डुबो सकते हो। और किन चीजों का आप ध्यान रखो, उन लूप होल्स का अगर आप ध्यान रखते हुए बिजनेस करते हो आप, तो चंद महीनों में, एक साल के अंदर आप करोड़ों का टर्नओवर करके करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो। दोस्तों मैं बताऊंगा आज आपको 7 ऐसे पॉइंट जिनका ध्यान रखते हुए आप बहुत कम समय में, यानी एक साल के अंदर भी आप करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो अगर आप किसी भी चीज का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हो। 7 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है व्हाट टू सेल। यू हैव टू डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट और व्हाट कैटेगरी यू आर गेटिंग इनटू। क्या प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, क्या प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो। दोस्तों आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर नीश चुनना पड़ेगा जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आगे आपको रन करना है। आप बहुत सारी कैटेगरीज को एक साथ लॉन्च मत कीजिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पे, या अपना जो भी आप मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ग्लोरोड, शॉपी, या देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हो ऑनलाइन रिटेलिंग। तो आप एक साथ बहुत सारे, आप कपड़ा भी कर रहे हो, शूज भी कर रहे हो, आप कॉस्मेटिक्स भी कर रहे हो, आप होम डेकोर भी कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं करना एक साथ इतना सारा। सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कैटेगरीज में आप स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा एसकेयूज, उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको रखने पड़ेंगे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट की आपको कैटेगरी वो स्टॉक रखना पड़ेगा, उतना संभव नहीं हो पाता एक स्टार्टअप के लिए। आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टार्ट कीजिए। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपैरल से, आप स्टार्ट कर सकते हैं होम डेकोर से, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा एप्पल भी, जो एप्पल के कुछ सेलेक्टेड ही प्रोडक्ट्स है। एप्पल वॉच हो गई, फोन हो गया, आईपॉड्स हो गए, मैकबुक, बस 3-4 आइटम्स है, फिर खत्म। वो केमिकल्स में नहीं घुस रहे, वो पेट्रोकेमिकल्स में नहीं घुस रहे, वो ट्रांसपोर्ट में नहीं घुस रहे, वो टेलीकॉम में नहीं घुस रहे। समझ रहे हो आप? तो आपको अपना एक निश चूज करके उसमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, जो कि एक लूप होल भी है, एबल टू मैनेज द रिटर्न्स। रिटर्न्स जब आते हैं, आप एज ए सेलर, आपके ऑर्डर आए, आपने प्रोडक्ट भेज दिए, और वापस जो रिटर्न आते हैं उसकी एक अलग कहानी है, वो एक अलग दुनिया है। इसको समझने में लोगों को इतना समय लग चुका होता है, तब तक वो काफी लाखों रुपए का नुकसान खा चुके होते हैं। तो अगर आप इन चीजों का पहले से समझ के रखोगे तो कम से कम वहां पर आप लॉस में नहीं जाओगे। रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना, उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है 12 मिनट का, उसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, हाउ टू मैनेज रिटर्न्स। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न्स जब आती है तो लोग क्या करते हैं, कई लोग कस्टमर बदमाश होते हैं, वो आपसे महंगी चीज़ मंगवा लेंगे और वापस रिटर्न में टूटी फूटी या डैमेज्ड या कोई सस्ती चीज़ भेज देंगे। ठीक है, तो आपको उसकी कैलकुलेशन बिठाना नहीं आता है। एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, और एक प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, उस पर आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ रही है। ये गैप इतना ज्यादा होता है कि 4 प्रोडक्ट बेचने का जो प्रॉफिट होता है, उसको एक जो रिटर्न आता है ना वो खा जाता है। मतलब 4 प्रोडक्ट जो आपने भेजे सक्सेसफुली और एक भी रिटर्न आ गया तो वो उसको खा जाएगा, उसका प्रॉफिट खा जाएगा। मैंने एक रफ रेशियो लिया है, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन इस तरह से काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने 12 मिनट का बनाया हुआ है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको रिटर्न्स को मैनेज करना आना चाहिए। तीसरी बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़, प्रमोशनल कैंपेन्स। दोस्तों पेड प्रमोशंस आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो सक्सेसफुल जो रिटेलर्स है, ऑनलाइन रिटेलर्स है, उनके तो 365 दिन, बोले तो 12 महीना उनका पेड प्रमोशन चलते रहते हैं, जिन जिन पोर्टल पे वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हो 1000 रुपए से प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो, पेड प्रमोशन। ठीक है, वीकेंड से आप शुरुआत कीजिए। सैटरडे संडे को लोगों की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। या कुछ सिटीज़ आप चूज कर लीजिए पहले, आप मेट्रो सिटीज़ या मेगा सिटीज़ जैसे पुणे, दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये जो 8-10 मेन सिटीज़ है वो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर आप प्रमोशंस लगाइए। ठीक है, 1000 रुपये आप स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है तब आप प्रमोशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रमोशंस, पेड प्रमोशन लगा के काफ़ी थोड़ा सा रुपया खर्च करके आप अपने जो ऑर्डर रेट है उसको काफ़ी कई गुना तक बढ़ा सकते हो। तो पेड प्रमोशंस का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों, इसके बिना आप सक्सेसफुल ऑनलाइन रिटेलर नहीं बन पाओगे। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा आपके रेटिंग एंड रिव्यूज़ आएंगे। तो रेटिंग और रिव्यूज़ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब रेटिंग और रिव्यूज़ के लिए कई लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, मुझे नहीं पता ये सही है गलत, तो वो लोग क्या करते हैं, कार्ड्स बनवा लेते हैं। ठीक है, अपना कार्ड बनवाया, कार्ड के एक तरफ लिखवा दिया अपने ब्रांड का नाम, और पीछे की तरफ लिखवा दिया, इफ़ यू लाइक आवर प्रोडक्ट प्लीज़ रेट एंड रिव्यू अस। और उस कार्ड को वो हर पैकेट में
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1000 ऑर्डर आए, 1000 ऑर्डर्स भेजे, 100 ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर्स भेजे, तो हर ऑर्डर में, हर पैकेट में, पॉली बैग में वो जो पैक करते हैं उस पार्सल को, उस प्रोडक्ट को, तो वो साथ में वो कार्ड भी डालते हैं, ताकि जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है, कस्टमर उसको खोलता है, उसको अच्छा लगता है प्रोडक्ट, तो वो कार्ड देखता है, ठीक है, इफ़ यू लाइक आवर प्रोडक्ट यू कैन रेट एंड रिव्यू अस, ठीक है, तो फिर ठीक है, कस्टमर वैसे तो इग्नोर कर जाएगा, लेकिन जब कार्ड देखता है तो दोबारा एक बार कस्टमर सोचता है कि उन्हें यार अपना क्या बिगड़ रहा है, ठीक है, रेटिंग दे देते हैं 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, जो भी है, और रिव्यूज दे देते हैं। तो जितने ज़्यादा रेटिंग और रिव्यूज होंगे, आपके प्रोडक्ट का जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी, उतने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे और उतने ज़्यादा आपका उस प्रोडक्ट को रेटिंग हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों, अकाउंट मैनेजिंग सर्विसेज। अकाउंट मैनेजिंग सर्विसेज क्या होती है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ऑन माई सेल्फ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब मैं स्टार्टअप हूं तो मुझे नहीं पता कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी, ग्लोरोड, ये जितनी भी वेबसाइट्स है, या इसके अलावा भी वो जो बहुत सारी जो है, मिंत्रा है, जबोंग है, मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं। आई डोंट नो कि कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। आई डोंट नो कौन कौन से कॉलम्स को, जब वो एक्सेल शीट फिलअप करी जाती है अपने प्रोडक्ट्स की, आपके SKUs की, उसमें कौन कौन से कॉलम को भरना जरूरी होता है, कौन सा गैर जरूरी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रमोशंस कैसे लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, कितने रुपए के लगाए जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये जो बड़ी शहर होते हैं उनके अंदर टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स बैठे रहते हैं, तो उनका काम ही ये रहता है। तो आप उस काम को खुद करने के बजाय, मुझे वो काम को खुद करने के बजाय, बहुत ही कम, ज़्यादा पैसा नहीं लेते, बहुत ही कम रेट पे आप उनको उस काम को आउटसोर्स कर दीजिए। वही लोग आपका अकाउंट हैंडल करेंगे, कितने ऑर्डर आ रहे हैं वो आपको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम कब प्रमोशन लगाना आपको बताते रहेंगे, प्रमोशंस लगा दीजिए, इतने रुपए का लगा दीजिए, ठीक है। कीवर्ड्स सबसे मेन चीज़ होती है। जब आप अपने एक्सेल शीट को फिलअप करके अपलोड करते हो प्रोडक्ट्स को, तो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, कौन कौन से कॉलम भरने जाओ, एक्सेल शीट को कैसे भरा जाता है, वो अपने आप एक टास्क है, और उसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते। उसमें लापरवाही करते आप तो खत्म वहीं हो गए, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे यार, खत्म तो आप वहीं पर हो गए। तो इसलिए अकाउंट मैनेजिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाने लोग होते हैं उनकी हमेशा हेल्प लीजिए। एक्सपर्ट्स ही होते हैं। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद, जब आपको लगे कि आई डू नॉट नीड देयर सर्विसेज मोर नाउ, ठीक है, तब आप उनको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको उनकी सर्विसेज लेनी ही पड़ेगी। जो लोग नहीं लेते हैं वो कुछ दिनों बाद अपना बिजनेस वाइंड अप करके बैठ जाते हैं कि यार हमसे तो हुआ ही नहीं यार ऑनलाइन बिजनेस। यही होता है दोस्तों। तो अकाउंट मैनेजिंग सर्विसेज हमेशा यूज करनी है। पांचवी चीज है दोस्तों, प्रॉपर अकाउंटिंग। प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए आप टैली या इसके अलावा और भी जो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल, आप सॉफ्टवेयर लीजिए। पहले दिन से अकाउंटिंग का ध्यान रखिए दोस्तों, अदरवाइज एक समय ऐसा आ जाता है आप काफी समय तक अकाउंटिंग स्टार्टिंग में अगर ध्यान नहीं रखते हो तो वो संभालने में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आएगा कितना माल भेजा, कितना आया, कितना मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, कितना लॉस में चल रहा हूँ। तो पहले दिन से आप डे 1 से अकाउंटिंग का ध्यान रखिए, ताकि आप ट्रैक कर सको मंथली, क्वार्टरली कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ, और उस हिसाब से अपने स्टेप्स चेंज करने हैं, रोकने हैं, तेज करने हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, अपने कदमों को अपने बिजनेस में आगे बढ़ने की दिशा में आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, या थोड़ा रुकना है, या फास्ट बढ़ना है। इन चीज़ों को आप तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे जब आपको ट्रैक रहेगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। तो पहले दिन से प्रॉपर अकाउंटिंग रखना है। टैली हो, चाहे आपका छोटा हो बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस हो आप कोई सस्ता सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। कई लोग एक्सेल शीट पर भी मेंटेन कर लेते हैं। आप थोड़ा बड़े स्केल पे कर रहे हो, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कर रहे हो, तो टैली जैसा सॉफ्टवेयर लेके कई अकाउंटेंट होते हैं जो ठीक है वीकली आ जाते हैं आपके पास, सैटरडे संडे या संडे को आ जाएगा और आपके पूरे अकाउंट को मैनेज करेगा वो। 6 पॉइंट है दोस्तों, कीप ऑल्टरनेट चैनल्स लाइव। माल को बेचने के जो अदर चैनल्स है, मान लीजिए आप पोर्टल्स पे बेच रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, शॉपी, मिंत्रा, जबोंग, इन पर आप बेच रहे हैं, तो उनके अलावा आपके पास स्टॉक बहुत सारा रखा, ऑब्वियस सी बात, आप स्टॉक बहुत सारा रख के स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो आपके जो अदर चैनल्स है बिजनेस करने के, होलसेलिंग कर रहे हो आप, उसको चालू रखिए। उसके अलावा आपका अगर बड़े मार्जिन, अच्छे मार्जिन वाला प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप उसका एक रिटेल स्टोर भी स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फ्रेंचाइजी सिस्टम के थ्रू आप करवा सकते हैं, अपने ब्रांड नेम की फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। उसके अलावा देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। फेसबुक पर आप लाइव जाके आप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पर आपको अपने ये जो अल्टरनेट चैनल है माल को बेचने के, इनको चालू रखना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज कीप योर अदर चैनल्स लाइव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th पॉइंट जो मैं हमेशा बताता हूँ, क्रिएट योर ओन ब्रांड। वर्क ऑन क्रिएटिंग योर ब्रांड फ्रॉम डे 1। डे 1 से अपने को अपना ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अपना ब्रांड नेम लीजिए, ट्रेडमार्क लीजिए, ठीक है। 10, 12, 15 हज़ार का जो भी खर्चा आएगा, आपको अपना ट्रेडमार्क ले लिया। और उसके अलावा आप, इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आपके प्रोडक्ट जेनरिक में नहीं जाएंगे, और जेनरिक में नहीं जाएंगे तो वहाँ कोई आपके प्रोडक्ट्स को मैप भी नहीं कर पाएगा, यानी आप जो मेहनत करोगे उसको कोई दूसरा नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो हमेशा पहले दिन से
काम करो कि आपका ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए काम कीजिए दोस्तों। जनरली क्या होता है कि अगर आपने अपना ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है, आपने अपना ब्रांड नेम नहीं ले रखा है, तो उसमें क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट्स को जेनरिक में जाके अपलोड करना पड़ता है। अब जेनरिक में मान लीजिए आपने पेड प्रमोशन भी लगाया, आपके प्रोडक्ट पे 5 स्टार रेटिंग आ रही है, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। जेनरिक में क्या होता है, अगर आपके प्रोडक्ट जैसा सेम प्रोडक्ट को दूसरा बंदा बेच रहा है तो वो जाके आपके प्रोडक्ट में मैपिंग कर लेता है, ठीक है, और आपसे रेट थोड़ी कम कर देता है। तो लोगों को लगता है कि उस बंदे की जो रेटिंग आपको मिली हुई थी, 5 स्टार रेटिंग मिली हुई थी, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए थे, वही रेटिंग और रिव्यूज उसके प्रोडक्ट में दिखाई देंगे। बोले तो आपकी जो रेटिंग रिव्यूज उसके प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं, और सिंस उसने रेट आपसे थोड़ी सी कम कर रखी तो वो सारे ऑर्डर उसको चले जाएंगे आपको आने के बजाय। जबकि अगर आपका खुद का ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम है तो लोग आपकी लिस्टिंग में मैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 7 ऐसे पॉइंट बताए हैं मैंने, इनका ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखने के बाद आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचो ऑनलाइन, 110% इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल। तो दोस्तों